हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो शायद मैं बहुत दिन बाद आज जगत दीदी पर एक रिएक्शन वीडियो लाई हूँ। और मेरे वीडियो अभी आप देख सकते हो, अभी लगभग 1 महीने से शायद मैं इनके ऊपर शायद कोई भी वीडियो, तासी के बर्थडे के टाइम बस मेरा एक वीडियो आया था और मैंने इनके ऊपर शायद वीडियो नहीं बनाई थी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि इन्होंने जो जो किया है इसकी सज़ा इनको शायद बहुत बड़ी ही मिली है। इनके सारे फ्रेंड दूर हो गए और जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई इससे इनकी इमेज शायद बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। जो प्यार इनको मिलता था शायद वो नहीं मिलता था। लेकिन एक जगह मैंने इनको देखा था जो ये रिएक्शन चैनल के लिए बहुत अच्छा बोल रही थी कि हाँ ये उनका काम है, मैं आपके काम की इज्जत करती हूँ, बहुत कुछ बोला था रिएक्शन चैनल के बारे में, मतलब अच्छा बोला था। तो उस दिन भी मुझे लगा और फिर कई लोगों को आज भी लगता है कि नेहा सही है, उनसे कोई गलती नहीं हुई थी, गलती दोनों की थी, बहुत सी चीज़ें। और जब उन्होंने रिएक्शन चैनल के बारे में थोड़ा बोला तो एक चीज़ ये आ जाती है ना कि हाँ सामने वाला थोड़ी सी निगेटिविटी यदि कुछ गलती करता है तो उसको एक्सेप्ट करता है। पर एक बात तो ये है, इन्होंने कभी कोई गलती एक्सेप्ट की ही नहीं है। और अभी मैंने देखा जो राज फैमिली के बारे में कुछ कंट्रोवर्शियल वीडियोस या बातें आ रही हैं सामने, बोला जा रहा है कि इस सब का जो मास्टरमाइंड है वो है जगत दीदी। अब कई लोग बोलेंगे कैसे, तो ये बात तो सच है कि इन्होंने बोला कभी कुछ नहीं है, पर अभी बीच में बहुत सी बातें आ रही हैं कि जितना कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं यही है। अब लोग सोचेंगे, एक बात ये है कि अभी कुछ दिन से उनके लिए या उनके जो वीडियोस पर व्यूज़ आ रहे हैं और जगत भैया के जो आ रहे हैं, तो बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि देखिए उसके साथ इतना बुरा हुआ था पर आज पब्लिक उसको देखना पसंद कर रही, मतलब जगत दीदी को देखना पसंद कर रही है, जगत भैया को नहीं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि सामने से आकर आज तक इन्होंने दिखाया ही नहीं है कि वो कैसे है। इतनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्शियल, इतने गंदे गंदे इन पर इल्ज़ाम लगा। मेन बात ये है कि ये कभी सामने से आकर इन्होंने किसी बात का जवाब ही नहीं दिया। जब भी इनको कुछ करना होता था ना तो ये खुद से कभी करती ही नहीं थी, इसलिए शायद इनको हम लोगों ने इतना गलत पहले तो नहीं देखा। और जो जगत भैया हैं उनकी गलतियां आई है, मैं एक और वीडियो मैंने बनाई है वो भी शेयर करूंगी कि जगत भैया ने जो कुछ भी किया था या जो कुछ भी ये सच्चाई सब सामने लाए थे ये क्यों किया था, इसके पीछे भी एक इतना बड़ा राज है ना कि आप लोग सोचोगे या सुनोगे ना तो सोचोगे कि ये औरत क्या कर सकती है। मैं शायद इनके ऊपर वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, पर अब एक जो इनके कुछ कमेंट्स भी सामने आए हैं वो कमेंट्स देखकर मुझे ये लगता है कि ये सही कौन सी जगत दीदी है। वो जगत दीदी जो बोल रही है रिएक्शन चैनल वालों का काम है, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, ये वो बहुत अच्छा अच्छा बोल के, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने इतना अच्छा बोल के अपनी इमेज बहुत साफ सुथरी कर ली। पर दूसरे साइड इनको प्रॉब्लम है कोई इनका नाम यूज़ ना करे, कोई इनके नाम का हैशटैग, थंबनेल, मेंशन कुछ भी यूज़ नहीं करे। क्यों? क्योंकि अब इनके बारे में कुछ बातें सामने आ रही हैं। अभी तक इनको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप बोल रहे थे, लोग बहुत से लोग बोल रहे थे तो अच्छे थे सब लोग, क्योंकि कई रिएक्शन चैनल वालों ने भी इनके बारे में, मैंने खुद अच्छा बोला है भाई, मैंने खुद अभी बोला था कि हाँ उनकी गलती थी पर उनकी सज़ा उनको मिल रही है। पर ये बात ये है ना कि ये सामने से बहुत अच्छी दिख जाती हैं और पीठ पीछे ये करती है। अब इनके बारे में कुछ बातें उठ के आ रही हैं जैसे कि, तो लोग उनको बोल रहे हैं। देखो पहली बात ये है कि अभी नीतू दीदी और सरिता जी इन सब के बारे में भी कुछ बातें आ रही है, जैसे कि मैं बताती हूँ कि ये सामने से आके नहीं करती थी पर अपने लिए लोग रखे रहते थे। पहले इनके दोस्त थे, ये जो चाहती थी अपने दोस्तों के जरिए करवाती थी। अब इन्होंने और कुछ चैनल है उनके जरिए अपनी बात बुलवाना चाहती। अब इसका प्रूफ मैं देती हूँ कि कैसे। आपने देखा होगा जब भी कहीं भी कुछ होता था ना तो मतलब पूरा अट्रैक्शन या बोलो पूरा जो माहौल होता था ना इनके इर्द गिर्द ही घूमता था। इनको इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी और इनको जो चीज़ पसंद नहीं होती थी अब इनको वो चीज़ मना करवानी है तो ये खुद नहीं करती थी, जो इनके दोस्त थे उनके जरिए करवाती थी और बुरे वो लोग बन जाते थे, ये अच्छी बन जाती थी। अब इसका ये एक रीज़न मैं बताती हूँ, जब इनके भाई की शादी हुई थी तब सचिन की मतलब नई नई दोस्ती ही हुई थी, या इन लोगों की दोस्ती जो भी आप रिश्ता समझे नया नया ही हुआ था, तो ये अपने रिश्ते तो ख़राब नहीं करना चाहती थी।
पर इनके भाई की शादी के जो ब्लॉग आते थे, अब सब क्रिएटर गए थे तो सब ब्लॉग भी बना रहे थे, और उस टाइम सचिन और जो हमारी सरिता दी है, इन लोगों के वीडियोस पर अच्छे खासे व्यूज़ आते थे। तो इनको ये प्रॉब्लम थी कि इनके वीडियोस डालने के पहले कहीं सचिन अपने वीडियोस ना डाले। तो इनको ये लगता था लोग उनके देख लेंगे तो इनके कैसे देखेंगे, पर ये खुद जाके सचिन से नहीं बोलती थी। इन्होंने किससे बुलवाया? जो इनकी माँ बनती थी या इनको बेटी माना था, सरिता जी, उनसे बुलवाया था। तो सरिता जी ने बोला कि सचिन तुम इनकी वीडियोस पहले मत डालो, उनके भाई का फंक्शन है, उनकी भाई की शादी है, उनको डालने दो। इस बात को लेकर आज भी सरिता और सचिन में शायद मन में थोड़ा सा रह ही गया है, और उसकी वजह से शायद फिर सचिन और उनके रिश्ते अच्छे नहीं हुए थे, क्योंकि सचिन को बुरा लगा था सरिता जी ने ऐसा क्यों बोला, जबकि असली बोलने वाला या बुलवाने वाला कौन था? वो। चलो, एक और चीज़ है कि हमेशा इनकी जो एक और दीदी है, भोपाल की बहू, वो भी, उनका और सचिन का भी हमेशा इतना अच्छा खासा रिश्ता नहीं रहा है, क्योंकि वो भी, उसकी वजह क्या थी? नीतू दीदी। नीतू दीदी से भी जो भी प्रॉब्लम होती थी या सचिन से जो भी प्रॉब्लम होती थी, अब नीतू दीदी को कुछ बोलना होता है तो कौन बोलता था? सचिन से बुलवाती थी जगत दीदी। बहुत से प्रूफ ऐसे खुद इन लोगों ने भी इनडायरेक्टली दिए हैं। तो ये अपने रिश्ते नीतू से ख़राब नहीं करवाना चाहती थी, सचिन से बुलवाती थी। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी सामने आई हैं। अब एक देखो, बहुत सी इन्होंने अपने ब्लॉग में तो ये सब नहीं दिखाया है, तो ऑडियंस इनको अच्छा समझती है, बाकी लोगों को समझती है, या उन लोगों के मन में वो खेद रह जाता है। और एक चीज़ और, बैक कैमरे और भी इन्होंने बहुत सी चीज़ें की हैं। हम लोग पूछते पूछते आज तक, आप बताइए कौन सा आंसर है जो नेहा ने दिया है? ऑडियंस पूछते पूछते हार गई कि आखिर सचिन जो जो इल्ज़ाम आप पर लगा रहे, यदि कोई इंसान यदि अच्छा है, दूध का धुला है, उसकी एक भी गलती नहीं है, तो मजाल है कि सचिन आके इतनी सारी चीज़ें आके बोल सकता था? नहीं बोल सकता था, और सामने वाला चुप रहे। चुप तो रह ही नहीं सकता। यदि आपकी गलती नहीं है और कोई बिल्कुल सोशल मीडिया पर आपको बदनाम कर रहा है, तो क्या आप शांत रहोगे? बिल्कुल नहीं रहोगे। पर जगत दीदी शांत। आज सब लोग बोलते हैं उनकी चुप्पी देखो, मैंने खुद बोला है कि वो चुप थी। उनकी जगह कोई और होता तो शायद कोई नहीं इतनी बदनामी सहता, लेकिन कहीं ना कहीं क्यों सही, क्योंकि इनकी गलती थी और ये चुप ही रही। और एक बात, इनके सास ससुर देवरानी, उनसे रिश्ते आज इतने खराब क्यों हो गए? पूछ रही, सब ऑडियंस पूछ रही है कि आखिर क्या हुआ? जो देवरानी सारा सोशल मीडिया आपके खिलाफ था, लेकिन आपकी देवरानी आपके साथ खड़ी थी, जबकि कुछ दिन पहले ही सगाई के बाद ही इन्होंने अपनी देवरानी के लिए कितने बुरे बुरे वीडियोस बनाए थे। इन्होंने, इनकी माँ ने, मेरी बेटी की शादी हो रही है तो जल रहे हैं सबको, मतलब बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, खुशी देखी नहीं जा रही। किसके लिए बोल रहे थे? इनकी देवरानी के लिए। बुलाया भी नहीं था, बुलाया भी नहीं था, सिर्फ सास ससुर को बुलाया था। पर आज ये अभी कुछ दिन पहले ही गई थी अपने ससुराल, और वहाँ पर बहुत अच्छी वीडियोस भी लाई थी कि उनके ससुराल से बहुत अच्छे रिश्ते चल रहे हैं अब। पर तासी के बर्थडे पर ना उसके दादा दादी आए, ना चाचा चाची आए। ऑडियंस पूछ पूछ के थक गई कि आखिर क्या रीज़न है, क्या रीज़न है? बताया, इनका पैटर्न ही शुरू से रहा है। इनको जो चीज़ें अपनी बतानी पड़ती है वो बताती है, पर जो इनकी गलतियां होती हैं कभी ऑडियंस पूछ पूछ कर थक जाती है, पर वो कभी आंसर नहीं देती है। क्या हुआ आज देवरानी के साथ या सास ससुर के साथ? पूछा, क्या जवाब मिला? उनका पर्सनल मैटर है। जो आंसर इनको नहीं देने पड़ते हैं, पर्सनल मैटर है, नहीं देंगे। भाई ऑडियंस आपको देखती है, ऑडियंस आपको देखती है तो वो तो पूछेगी ही। और अब सचिन के साथ जब इनकी इतनी कंट्रोवर्शियल वीडियो आ रही थी, इतने गंदे गंदे इनके ऊपर आरोप लग रहे थे, इनकी चैट सामने आ रही थी, इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग सामने आ रही थी, ये मिलने भी गई थी, उस कंट्रोवर्सी के बीच में बहुत सी चीज़ें सामने आई थी, और बाद में इन्होंने क्या टाल दिया? लीगल जा रही हूँ मैं, लीगल सब कुछ हो रहा है, मैं यहाँ नहीं बता सकती। आज तक कभी आपने इनके ब्लॉग में, सचिन के ब्लॉग में, किसी के भी ब्लॉग में देखा कि कोई लीगल काम के लिए ये लोग एक जगह पर गए हैं? कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं। जैसे सपना जाती थी तो सपना ने दिखाया था कि हाँ, आज तक जगत दीदी ने दिखाया नहीं। तो पूरा जो ये कांड है ना, ये करती थी, और आज जो थोड़ा सा इनका
इमेज सुधरने लगी थी, फिर से इन्होंने 12 चैनल उड़ाए थे, वो भी बैक कैमरा। उसके बारे में कभी चर्चा की नहीं। 12 लोगों के चैनल उड़ा दिए इन्होंने, डिलीट करवा दिए स्ट्राइक दे देकर। और भी धमकी देती है कि जो भी मेरा टाइटल, मेरा थंबनेल, मेरा मतलब हैशटैग या फिर जो मेंशन होते हैं ना वो यूज़ करेगा, उनको भी धमकी देती है। मतलब इनके लिए यदि आप अच्छा बोलना स्टार्ट कर दो तो ये रिएक्शन चैनल वालों की या और लोगों की तारीफ कर देती है, और थोड़ा सा इनके बारे में सच्चाई कोई बोल दे तो बुरा हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। आज भी ऑडियंस वैसे बहुत नेगेटिव कमेंट करती है इनको, पर फिर भी इनकी कुछ ऐसी ऑडियंस है जो शायद इनको पसंद करती है, तो उनके लिए ये वीडियो है। और मैंने भी शायद बहुत दिन, और अब सचिन क्यों ये बात सोशल मीडिया के सामने लाया था, नेहा और उनके बीच की जो बातें हैं उसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है कि आखिर वो क्यों ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर लाया था, ऑन कैमरा भी कर। इसके पीछे भी जगत दीदी का हाथ था। इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, तो प्लीज़ वो भी ज़रूर देखिएगा। इसके बाद ही आएगी वो वीडियो कि सचिन से भी इन्होंने करवाया था। शायद सचिन ये सब करना नहीं चाह रहा था, और सचिन ने अपने वीडियो में बोला है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी है, लाइव में बोला है शायद, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो सोशल मीडिया पर कभी आई ही नहीं, और उसने जो कुछ किया है उसने खुद ने नहीं किया है, उससे करवाया गया है। और कहीं ना कहीं ये है कि एक टाइम ऐसा था कि सचिन सच में इनके लिए सब कुछ करना चाहता था। शायद मनीषा की ज़िंदगी आज नरक से बुरी होती, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। पर जो जगत दीदी की देवी वाली इमेज है वो समझने के लिए या तो जो इनके साथ रहे वही लोग जानते हैं, क्योंकि ये सामने से बहुत मीठा बोलती, बहुत साफ सुथरा बोलती है, पर पीठ पीछे आज भी ये मास्टरमाइंड है और बहुत कुछ ऐसा करती है कि आज भी सभी क्रिएटर्स को ये लड़वाने पर। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है, इतने सारे दोस्त में से कोई एक दोस्त भी इनके साथ आज खड़ा नहीं है। क्यों? कोई एक गलत होगा, 2 गलत होंगे, 3 गलत होंगे, सभी। तो प्लीज़ यदि आपको भी ऐसा लगता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और आप लोग क्या सोचते हैं उस पर भी कमेंट कीजिएगा। हो सकता है मैं कुछ और सोच रही हूँ, मैंने कुछ और देखा हो सोशल मीडिया पर, आपने कुछ और देखा हो। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा जो इसके बाद आएगा। तो थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, दिल से धन्यवाद। थैंक यू।